नमस्ते दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्रा एक बार फिर आप लोगों से लाइव सीधे जुड़ चुका हूं। दोस्तों, क्षमा चाहता हूं कि बहुत दिनों से हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। कतिपय कारणों से, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनका जिक्र करना नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, मैं पूरे साउथ में इस समय, पूरे दक्षिण भारत में और पूरे भारत के मंदिरों का भ्रमण कर रहा हूं इस समय समय पर जा करके सभी मंदिरों का दर्शन, मंदिरों में भगवान का दर्शन कर रहा हूं। और आप समझ सकते हैं कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, और यह पहले बता भी चुका हूं मेरे दोस्तों कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं श्रीलंका के, बहुत करीब। यूं समझ सकते हैं कि हम श्रीलंका पहुंचने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर यह देश श्रीलंका पहुंच गया तो क्या होगा। वैसे शुरुआत हो चुकी है। बहुत से जगहों से आपको ये न्यूज सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से आ रही होंगी कि पेट्रोल और डीजलों की किल्लत शुरू हो चुकी है। बाकी खाद्य सामानों का दाम कहां आसमान छू रहा है, यह बताने की जरूरत नहीं है। रोजमर्रा की चीजें, गैस, पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, या जो भी समझ लीजिए, जो भी जीवन उपयोगी वस्तु आपको चाहिए, सब का दाम आसमान छू रहा है। ऐसी स्थिति में आप यही कह सकते हैं कि हम श्रीलंका पहुंचने वाले हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है मेरे दोस्तों, जाकर के भगवान से प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, इस देश को श्रीलंका जाने से बचा लो, श्रीलंका पहुंचने से बचा लो। और यह आप ही कर सकते हो। कोई अब इंसान के बस की बात नहीं रही। कोई इंसान इस बात को अब नहीं कर पाएगा कि भारत को श्रीलंका पहुंचने से रोक सके। और उस पर तुक्का मेरे दोस्त आज किस विषय पर बात करने वाले हैं। श्रीलंका पहुंचने वाले हैं। श्रीलंका हम ना जाएं, हम ना पहुंचें, इसके लिए हम मंदिर मंदिर जाकर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि ईश्वर भारत को बचाए। वो एक अलग विषय है। लेकिन आज जो आपसे सीधे मैं जुड़ रहा हूं मेरे दोस्तों, उसका मूल कारण है कि भारत में आप देख रहे हैं कि आग लगी हुई है। भाई श्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को जुमला, झूठ, फरेब, मक्कारी भरे वादे, इसके अलावा कुछ दे नहीं सकते, नहीं दिया। किसानों का हाल आपने देखा। आज बारी युवाओं की है, जिसके लिए कभी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह देश दुनिया का सबसे युवा देश है। मेरे दोस्तों, जिस देश पर आने के पहले नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि भारत सबसे युवा देश है और युवा बहुत कुछ कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी आने के बाद अगर सबसे ज्यादा उन्होंने किसी को, वैसे तो सबको ठगा है, वैसे तो सबसे झूठ बोला है, वैसे तो सबसे मक्कारी की है, कोई ऐसा बचा नहीं
जिसे भाई श्री नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं। ठगा तो सबको है, लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्होंने युवाओं को दिया है। वो युवा जो इतने दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो सेना में जाएंगे, वो सुरक्षा की किसी और एजेंसी में जाएंगे, वो आईएएस करेंगे, आईपीएस करेंगे, तैयारियों में लगे हुए थे, खास करके सेना में। और आज उसी पर बात करेंगे मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी अचानक, वैसे वो अचानक ही आते हैं, सब कुछ अचानक ही करते हैं, और सब कुछ इंडिविजुअल और सिंगल मैन डिसीजन होता है, ये तो समझ में आता है। दोस्तों, उन्होंने एक निर्णय लिया, युवाओं पर वज्र गिरा दिया, युवाओं के या अरमानों पर वज्र गिरा दिया, युवाओं के भविष्य पर वज्र गिरा दिया। और आज अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा अगर ठगा हुआ कोई महसूस कर रहा है तो वो है युवा वर्ग। आज युवा सड़कों पर है नरेंद्र मोदी के एक निर्णय के विरोध में। वो निर्णय है अग्निपथ। नरेंद्र मोदी ने पहले ही अग्निपथ का नाम दे दिया, तो आप समझ सकते हैं कि उस पर चलकर कोई भस्म ही हो सकता है, जल ही सकता है, खत्म ही हो सकता है। कोई अग्निवीर कैसे बन सकता है मेरे दोस्त? अग्निपथ पर चलकर कोई अग्निवीर कैसे बन सकता है? और उन्होंने वही ढांचा तैयार भी कर दिया जो देश के बच्चे, जो देश के युवा इतने सालों से तैयारियां कर रहे थे, सेना में जाने का ख्वाब पाल रहे थे, जिनको देश सेवा की आकांक्षा थी उनके दिलों में कि वो एक दिन हम जरूर देश सेवा करेंगे। आज उन्हें अड़हाक पे डाल दिया, ठेके पर दे दिया, उन्हें ठग दिया, उन्हें धोखा दे दिया। इतने दिनों से जो परीक्षाएं दे रहे थे, देकर बैठे थे, उनका कोई हल नहीं निकल रहा था। इतने दिनों से जो जाना चाहते थे, तैयारी कर रहे थे, उम्र गुजरी जा रही थी, उनको कुछ सूझ नहीं रहा था। क्योंकि 2 साल से, क्योंकि 8 साल में नरेंद्र मोदी ने किसी को भी कोई नौकरी, कोई जॉब नहीं दिया है। वादा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का, लेकिन उसके उलट 2 करोड़ नौकरियां नरेंद्र मोदी ने हर साल इस देश से छीना है, इस देश के आम आदमी से, युवाओं से और देश से। तो दिया तो कुछ नहीं, लेकिन जो अरमान कुछ बाकी थे उस पर भी आग लगा दी, उसे अग्निपथ बना दिया। अब आप सोचिए मेरे दोस्त, कोई भी युवा ये कैसे कल्पना कर सकता है कि वो 5 साल के लिए सेना में जाएगा? अकल्पनीय बात। और कैसे वो अपने आप को सेना से जोड़ सकेगा? कैसे वो देश से अपने आप को जोड़ पाएगा? कैसे वो देश के बारे में सोच पाएगा? मैं नहीं समझता। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही समझ सकते हैं। मेरे दोस्त, अब नरेंद्र मोदी ये कहना चाहते हैं, क्योंकि इन 8 सालों में वो 2 करोड़ नौकरियां खाए हैं, 2 करोड़ नौकरियां छीना है, तो अब वो ये कहना चाहते हैं। 2 करोड़ से पहले ही उन्होंने अनाउंस किया कि कुछ 10 लाख समथिंग नौकरी सबको देंगे इन 1.5 सालों में, जो कि वो भी जुमला ही है, आप जानते हैं। तो इनडायरेक्टली घुमा फिरा करके ये 5 साल की टेंडरिंग जॉब, ये कह सकते हैं ठेके का जॉब, ये कह सकते हैं टूर जॉब,
जो भी इसे कह लीजिए आप, जो शब्द आपको मिले कह लीजिए, लेकिन इसे नौकरी तो नहीं कह सकते, इसे सेना में जाना तो नहीं कह सकते। और जो इस विधि से सेना में जाएंगे उन्हें सैनिक भी आप नहीं कह सकेंगे, देश सैनिक मान भी नहीं सकेगा। और वो खुद, सरकार खुद उन्हें सैनिक नहीं मान रही है। सरकार का कहना है, मोदी का कहना है कि 4 साल आपको रखा जाएगा, उसके बाद उसमें से 25% लोगों को लिया जाएगा, बाकी को घर भेज दिया जाएगा। और जिसको घर भेजा जाएगा उसके लिए कहना है नरेंद्र मोदी का कि जिन्हें घर भेजा जाएगा उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। कहां प्रायोरिटी दी जाएगी? पुलिस विभाग में। अब नरेंद्र मोदी से कोई पूछे या नरेंद्र मोदी जी बताएं कि आप पुलिस विभाग में भी तो अग्निपथ लाने वाले हैं। अब यह मत कहिएगा कि कब लाएंगे पता नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एकमात्र लक्ष्य है संसद के सिवा सब कुछ प्राइवेट कर दो। तो डेफिनेटली पुलिस विभाग में भी तो अग्निपथ योजना लाएंगे, वहां भी 5 साल के लिए नौकरी देकर बाकी को निकालेंगे। मतलब 5 साल की नौकरी देंगे पुलिस विभाग में, क्योंकि पुलिस विभाग में बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आरपीएफ में, हर जगह नरेंद्र मोदी ने किसी को कोई जॉब नहीं दिया और पद खाली पड़े हैं, उन्हें भी जॉब नहीं देंगे। इन सारे विभागों में, यहां तक कि सीबीआई में, ईडी में, रॉ में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, सारे डिपार्टमेंट में नरेंद्र मोदी आगे अग्निपथ योजना लाएंगे। तो जो अग्निपथ सेना से निकलेंगे अग्निवीर, जो अग्निवीर पुलिस डिपार्टमेंट से निकलेंगे, जो अग्निवीर बीएसएफ से निकलेंगे, जो अग्निवीर सीआरपीएफ से निकलेंगे, जो अग्निवीर सारे डिपार्टमेंट, वो कहां जाएंगे? आज जुमला थमा रहे हैं नरेंद्र मोदी, आज झूठ बोल रहे हैं, आज एक नक्कारी कर रहे हैं। सबसे अहम सुरक्षा का विभाग होता है सेना। जब सेना में नरेंद्र मोदी अग्निपथ योजना लागू कर रहे हैं तो पुलिस में क्यों नहीं करेंगे? आप सोचिए, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, मोदी के पास भी कोई जवाब नहीं है। और मैं उन पत्रकारों को जो राष्ट्रवादी हैं फिर भी उनको यह बात समझ में नहीं आ रही है और इस पर वो सवाल नहीं उठा रहे हैं, इसको नोटिफाइड नहीं कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो पहले से ही पुलिस या दूसरे और डिपार्टमेंट, यहां तक कि आईएएस पीसीएस की नौकरी, यहां तक कि सचिव की नौकरी, यहां तक कि आईएएस की नौकरी, सबको नरेंद्र मोदी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, प्राइवेट करने वाले हैं। आपको पता होगा बहुत पहले एक नरेंद्र मोदी के पीएमओ से ही एक सूचना आई थी कि अब कोई सचिवालय में सचिव सिर्फ आईएएस करके नहीं बनेगा, वो अडानी अंबानी का चपरासी भी बन सकता है। अडानी अंबानी की कंपनियों में नौकरी किया हुआ आदमी भी सचिव बन सकता है। आपने सुना होगा, जो आईएएस करके जिस जॉब को करते हैं, जब नरेंद्र मोदी पहले से मंसूबे पाल रखे हैं और कर रहे हैं, वहां अग्निपथ लागू कर चुके हैं, तो पुलिस में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में या दूसरे और संस्थाओं में, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जो भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, सब में नरेंद्र मोदी अग्निपथ योजना लागू करेंगे। तो आज देश से झूठ क्यों बोल रहे हैं? युवाओं को बहला क्यों रहे हैं? युवाओं को बहका क्यों रहे हैं? युवाओं को धोखा क्यों दे रहे हैं?
कम से कम अब तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि हां ये मेरी योजना है, अग्निपथ 5 साल जाओगे, उसके बाद निकाले जाओगे, 4 साल जो भी है उसके उतने तक ही नौकरी करोगे, उसके बाद निकाल दिए जाओगे, बाकी आगे आपकी मर्जी। अब आना है तो इसमें ज्वाइन करो, अग्निपथ अग्निवीर बनो, अग्निपथ में ज्वाइन करके अग्निवीर बनो, नहीं तो आपकी मर्जी। सीधे क्यों नहीं बोलते, झूठ क्यों बोलते हैं? मेरे दोस्त, आप भी इस बात को हर आम आदमी तक पहुंचाइए। जो दूसरे लोग, दूसरे नेता, मोदी तो कुछ नहीं कह रहे हैं, दूसरे नेता ये बहकाने की, बहलाने फुसलाने की या गलत तरीके से उसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। कहां कहां? अच्छा, उन्हें लोन दिया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पे। किसको लोन दिया जा रहा है? अडानी अंबानी के अलावा बैंकों का पैसा कौन यूज कर रहा है आज? कोई नहीं। लोगों की जेबों से पैसा निकालकर अडानी अंबानी को उन्होंने भेज दिया, दे दिया। आपको पता होगा कि आज भारत में, भारत के सारे पैसे, भारत का सारा पैसा, सारे विभागों का पैसा, नोटबंदी से ब्लैक मनी जो आया या दूसरी ब्लैक मनी या दूसरे तरीके से उगाए गए पैसे, सब का सब स्विस बैंक में जा रहा है। और स्विस बैंक में जो पैसा था अब वो 1.5 गुना हो चुका है, शायद अब उससे ज्यादा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के मंसूबे क्या हैं। रही बात अग्निपथ की, तो अग्निपथ में नरेंद्र मोदी सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। उनके वो तो बोलना था, बोल के रह गए, ठीक है, वो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके अपने मंत्रियों के द्वारा, रक्षा मंत्री के द्वारा, दूसरे मुख्यमंत्रियों के द्वारा यह झूठ बुलवाया जा रहा है कि आपको दूसरे डिपार्टमेंट में प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन उनसे यह पूछिए, या हम चाहते हैं कि जो भी पत्रकार की पहुंच उन तक हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक, वो उनसे यह पूछे कि पुलिस डिपार्टमेंट में अग्निपथ कब लागू होगा, या उसकी शुरुआत तो शायद कर चुके हैं, या दूसरे और विभागों में जहां लालच दिया जा रहा है, जहां भरमाया जा रहा है युवाओं को कि उनको वहां नौकरी दी जाएगी, वहां तो पहले से ही अग्निपथ लागू है। मैंने कहा, जब सचिवालय में सचिव तक के लिए अग्निपथ लागू हो चुका है कि वो अडानी अंबानी का चपरासी भी वहां सचिव बन सकता है, तो छोटी छोटी नौकरियों का क्या हाल होगा? अब मेरे दोस्त, आते हैं हम उस मुद्दे पर। मैं अपने देश के युवाओं से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप वायलेंट ना हो। आप आंदोलन को शांतिपूर्वक आंदोलन करें। और इसीलिए मैंने किसानों से आग्रह किया था, और शायद अब किसान आगे भी हो रहे हैं। मैं किसानों से आज आपके इस माध्यम से आग्रह कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि किसानों को आगे आना चाहिए। वो अपने बच्चों का नेतृत्व करें और उनको आंदोलन करने में उनकी मदद करें। उन्हें हिंसक होने से बचाएं, क्योंकि हिंसा से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं कि आप हिंसा करें, और उस हिंसा के बहाने आपके घरों पर बुलडोजर चलाए जाएं, आपके जीवन पर बुलडोजर चलाया जाए, आपके भविष्य पर बुलडोजर चलाया जाए। यही नरेंद्र मोदी चाहते हैं, क्योंकि उनके पास देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है। उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास कोई समाधान नहीं है आपकी समस्याओं का। इसलिए वो चाहते हैं कि आप उग्र प्रदर्शन करें। तो मेरे युवाओं, मेरे युवा भाइयों, मेरे बंधुओं, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उग्र प्रदर्शन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के हर जिले में कार्यालय बने हैं, उनका घेराव कीजिए।
उस कार्यालय को घेर कर बैठिए, धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, डीएम के ऑफिस के सामने, एसडीएम के ऑफिस के सामने, कलेक्ट्रेट में, जहां भी, लेकिन जहां भी आप प्रदर्शन कीजिए, जहां भी आप आंदोलन कीजिए, वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि यह साजिश नरेंद्र मोदी है कि आप उग्र हो, और आपको उग्र होने का अवसर दिया जा रहा है। पुलिस आपको छूट दे रही है कि आप उग्रता करें, आप ऐसा कुछ करें जिससे आपके आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रची जा सके। मेरे युवा भाइयों, मेरे देशवासियों या मेरे किसानों, क्योंकि ये बेटे जो सेना में जाना चाहते हैं वो आपके बेटे हैं, वो इन नेताओं के बेटे नहीं हैं, इन दलालों के बेटे नहीं हैं। ये मोदी, शाह, मेहता, पारेख, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी के बेटे नहीं हैं। वो सेना में नहीं जाते, आपके बेटे जाते हैं। आप अपने बेटों को बचाइए, आप अपने बेटों का मार्गदर्शन कीजिए, आप खुद उतरिए और दिल्ली कूच कीजिए, फिर से किसान आंदोलन के नाम पे, किसान आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए। क्योंकि किसान आंदोलन पे भी नरेंद्र मोदी ने देश को धोखा दिया, आपको धोखा दिया है। यह सही वक्त है कि आप युवाओं का नेतृत्व करें, क्योंकि ये युवा बच्चे आपके हैं, इन नेताओं के नहीं हैं। नेताओं के बच्चे सेनाओं में नहीं जाते, किसानों के बच्चे सेनाओं में जाते हैं, मजदूरों के बच्चे सेनाओं में जाते हैं। ये आपके बच्चे हैं जो आज आंदोलन कर रहे हैं। इन्हें उग्र होने से रोकिए, इन्हें उग्र होने से बचाइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की साजिश यही है। जो काम 1 साल तक नरेंद्र मोदी आपको उकसाते रहे, मैं किसानों से कह रहा हूं, मैं किसान नेताओं से कह रहा हूं, मैं उन किसान आंदोलनकारियों से कह रहा हूं कि आपको उकसाते रहे, आपको भड़काते रहे, आपको चिढ़ाते रहे, लेकिन आपने संयम बरता, आपने उग्र आंदोलन नहीं किया। आज फिर से आपकी जरूरत है इस देश को। भले ही ये बच्चे उस समय आपका साथ ना दिए हो, आपके बेटे होने के बाद भी, आपके परिवार के होने के बाद भी, लेकिन आपको इनका साथ देना चाहिए, आपको इनका नेतृत्व करना चाहिए। शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने के लिए किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा, शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने के लिए इन युवाओं का नेतृत्व आप करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, वरना नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं कुचल कर रख देंगे। नरेंद्र मोदी इन पर गोली चलवाएंगे। नरेंद्र मोदी ने अभी छूट दिए हैं, अभी छूट इसलिए दिए हैं कि उग्र और ज्यादा हो जाए, उग्रता और बढ़े। नरेंद्र मोदी को अवसर मिले इन पर गोली चलाने का, नरेंद्र मोदी को इनका दमन करने का, इन पर बुलडोजर चलाने का अवसर मिले। और यह तभी मिलेगा जब आपके बच्चे उग्र होंगे। आपके बच्चों को उग्र होने से बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो मेरे किसान भाइयों, मेरे किसान नेताओं, मेरे किसान आंदोलन के प्रखर जो सामने रह करके किसान आंदोलन का नेतृत्व किए हैं, आज मैं उनसे व्यक्तिगत सीधे मेरे अपने इस संवाद से आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आगे बढ़ करके युवाओं के आंदोलन का नेतृत्व करें, उन्हें कंट्रोल करें, उन्हें उग्र होने से बचाएं, उन्हें नरेंद्र मोदी की बलि चढ़ने से बचाएं, नरेंद्र मोदी की साजिश में फंसने से बचाएं, नरेंद्र मोदी से बचाएं अपने युवाओं को। उन्हें नौकरी मिलेगी, वो अग्निवीर बनेंगे या अग्निवीर नहीं बनेंगे, लेकिन उससे पहले ही शहीद कर दिए जाएंगे। और नरेंद्र मोदी चाहते हैं उनके बहाने वो आपका भी दमन करें, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बच्चे उनके नहीं हैं, क्योंकि वो पता है, उन्हें पता है कि वो दलालों के बच्चे नहीं हैं, वो नेताओं के बच्चे नहीं हैं, वो मजदूरों के बच्चे हैं, वो किसानों के बच्चे हैं जो
सेना में जाने का अरमान पालते हैं, जो देश के लिए शहीद होते हैं, मैं इस बात को हजारों बार उठा चुका हूं, बता चुका हूं कि इनके बेटे कभी भी सेना में नहीं जाते। आपके बेटों की ये नौकरी खा गए, आपके बेटों की जिंदगी ना खा जाए, इसके लिए मैं किसानों से अनुरोध करता हूं कि आप बाहर आइए, आंदोलन को संभालिए, बच्चों को संभालिए और बच्चों का नेतृत्व कीजिए। नरेंद्र मोदी की साजिश से अपने बच्चों को बचाइए। नरेंद्र मोदी की ओवरऑल साजिश यही है। नौकरी वो दे नहीं सकते, नौकरी दे सकते तो सीधे सेना में इतने पद खाली हैं भर्ती निकालते, दूसरे और विभागों में पद खाली हैं भर्ती निकालते। भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, भर्ती नहीं करना चाहते, लेना नहीं चाहते। वो सेना को भी ठेके पर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सेना भी प्राइवेट आर्मी बनकर रह जाए। और मेरे दोस्तों, आपको याद होगा कि रामदेव जब लाठी खाकर रामलीला मैदान से औरत का कपड़ा पहनकर भागे थे, उस समय पतंजलि में जाकर के यही ऐलान किया था कि मैं प्राइवेट आर्मी बनाऊंगा, प्राइवेट सेना बनाऊंगा। आज सिर्फ ये रामदेव की चाहत नहीं है, ये रामदेव, अडानी, अंबानी और दूसरे की यही चाहत है। पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और दलालों की यही चाहत है कि वो प्राइवेट आर्मी बनाएं। और जो अग्निवीर बनकर के सेना से निकलेंगे, वो 10,000, 15,000 की नौकरी अडानियों और अंबानियों की प्राइवेट सेना में करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। आपको आंदोलन करना ही पड़ेगा, आपको सड़क पे उतरना ही पड़ेगा, लेकिन आप शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए। और इसीलिए, क्योंकि आप युवा हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनमें गर्म खून है, इसीलिए ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये युवाओं का आंदोलन है। तो मैं किसानों से अनुरोध करूंगा कि वो बाहर निकलें। मैं किसान नेताओं से कहूंगा कि मैं देख रहा हूं मेरे दोस्त, इतने बड़े अन्याय के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के बाकी के नेता अपनी नपुंसकता की पराकाष्ठा पार करके चुपचाप पड़े हुए हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी में सबके सब अडानी अंबानी हैं? उसमें भी मजदूर होंगे, उसमें भी किसान होंगे। क्या उनको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि यह देश के साथ धोखा है, उनके युवाओं के साथ धोखा है, उनके बच्चों के साथ धोखा है? आप खुद कल्पना करके देख लीजिए, करने की जरूरत नहीं, आप खुद कल्पना करके देख लीजिए। और झूठ, अगर यह सरकार कह रही है, अगर मोदी कह रहे हैं, मोदी के मंत्री ये कह रहे हैं कि उनको निकलने के बाद प्रायोरिटी दी जाएगी, तो प्रायोरिटी के लिए जगह कहां बची है? कहां प्रायोरिटी देंगे? आपसे कहा जा रहा है कि पुलिस में प्रायोरिटी देंगे। पुलिस में अग्निपथ कब लागू होगा? पुलिस में तो पहले से ही अग्निपथ लागू करने की योजना बनाकर बैठे हैं। दूसरे और विभागों में, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, ये हर जगह, हर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कहीं आपको कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, बल्कि वहां भी यही आपकी तरह ही इसी समय या इसके बाद, ये तो एक प्रयोग है, इस प्रयोग के बाद अगला प्रयोग होगा और इस तरह से बार बार ये प्रयोग किया जाएगा। हर विभाग में, हर विभाग का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। संसद को छोड़ करके बाकी पूरे देश की सारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये फाइनल रिजल्ट ये है। इसको रोकने के लिए आंदोलन जरूरी है।
लेकिन आंदोलन शांति प्रिय आंदोलन जरूरी है। और इसीलिए किसानों को बाहर आकर के अपने बच्चों को संभाल करके उनके आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। यह समय है आपके बाहर आने का। और यूं भी आपके साथ तो धोखा हुआ ही है। यह लड़ाई पूरे देश की है, यह लड़ाई हर भारतवासी की है, यह लड़ाई हर मजदूर की है, यह लड़ाई हर किसान की है, यह लड़ाई हर गरीब की है, यह लड़ाई हर भूखे। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने जो भी कहा, झूठ, मक्कारी, धोखा, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। देश को ऐसे मोड़ पर ला दिया है नरेंद्र मोदी ने कि कह रहा हूं कि कब हम श्रीलंका पहुंच जाएं कहा नहीं जा सकता। शुरुआत हो चुकी है। यह देश आपका है, यह देश अकेले नरेंद्र मोदी का नहीं है। और मैं नरेंद्र मोदी को दोष भी नहीं दे सकता। नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बनाए रखने के लिए देश को अडानी अंबानी, चीन और अमेरिका के हाथ बेच चुके हैं, बेच रहे हैं या सौदा कर रहे हैं। आपको बचाना होगा। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में या दूसरे के जरिए कि चीन अपनी हिमाकत से बाज नहीं आ रहा है। भारत के छोटे छोटे भागों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, गांव बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहे। तो क्या है ये अंडर डील है। क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? कल अगर अमेरिका से लड़ना पड़ गया तो क्या चीन से सेना भाड़े पर लेकर आएंगे? या हमें चीन या पाकिस्तान से लड़ना पड़ गया तो अमेरिका से सेना भाड़े पर लेके आएंगे? या जिन्हें 5 साल की नौकरी का अग्निवीर बना रहे हैं, ये लड़ पाएंगे या ये लड़ेंगे? नरेंद्र मोदी ने बांटने का काम किया है। आज नरेंद्र मोदी पति पत्नी तक में झगड़ा लगाया है। और आज सेना में ही जहां सबसे ज्यादा यूनाइटेशन होता है, एकता होती है, वहां भी नरेंद्र मोदी ने झगड़ा लगा दिया, आग लगा दी, अपनी चाल चल दी। फूट डालो, राज करो। मैं सेना के उन उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारियों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या आप दिल से इस अग्निपथ का समर्थन करते हैं? अगर करते हैं तो ये लॉजिक बताइए कि ये 5 साल या 4 साल के बाद जो अग्निवीर निकलेंगे वो कहां जाएंगे, वो क्या करेंगे? क्या आपको यह पता नहीं है कि दूसरे सारे विभाग में अग्निपथ जैसी योजनाएं नरेंद्र मोदी लागू करना चाहते हैं या कर रहे हैं? तो ये जो अग्निवीर निकलेंगे वो दूसरे किसी विभाग में कहां से जा पाएंगे? वहां तो पहले से ही निकाले जा रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये आप भी जानते हो कि नरेंद्र मोदी देश से धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। आप सेना में हो, आप सैनिक हो, आप पॉलिटिशियन नहीं हो। आपको नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए, सीधी सलाह देनी चाहिए, सीधी बात करनी चाहिए। अगर आप सैनिक हैं, अगर आप देश के अंदर देश का जज्बा है, देश की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है, तो आप नरेंद्र मोदी को सही सलाह दीजिए। और अगर नहीं मानते तो विरोध कीजिए, उनसे कहिए कि यह गलत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह पूछता हूं कि क्या मैंने जो कहा, मैंने बताया कि कहीं भी किसी भी विभाग में नरेंद्र मोदी अग्निपथ ला रहे हैं, तो जो अग्निवीर निकलेंगे उनको कहां ले जाएंगे? पुलिस से निकलेंगे उनको कहां ले जाएंगे?
बीएसएफ से निकलेंगे उनको कहां ले जाएंगे, सैनिकों सेना से निकलेंगे उनको क्या इस योजना का आप समर्थन करते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप किसी पद पर होंगे, आप सांसद होंगे, आप गवर्नर होंगे, आप जो भी होंगे, लेकिन आपके पास भी दिल होगा, आपके भी बाल बच्चे होंगे आपके घरों में। यह देश आपका है, आगे आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी। क्या आपकी आत्मा आपसे यह नहीं पूछती कि अग्निपथ योजना जो नरेंद्र मोदी ले आए हैं वो छल धोखा के सिवा और कुछ भी नहीं है? कोई तर्क नहीं है। अपने मन से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, और अगर आपको आपका दिल, आपका मन, आपकी आत्मा धिक्कारे तो नरेंद्र मोदी को जवाब दीजिए, नरेंद्र मोदी को रोकिए, नरेंद्र मोदी का विरोध कीजिए। आप चाहे जिस भी पद पे हों, आप इंसान हैं, आप भारतीय हैं, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे। मुझे अफसोस है, मुझे खेद है, मैं हैरान हूं कि इतने बड़े बड़े छल कपट प्रपंच धोखा के बाद भी आप नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। या तो आप समझ नहीं रहे हैं, या तो आप अपनी आत्मा को मार चुके हैं, या तो आप बिक चुके हैं। मैं क्या कहूं? किसी भी एक एंगल से आप अग्निपथ योजना को सही नहीं ठहरा सकते। आप किसका साथ देंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ रहा हूं, मैं इस देश के जजों से पूछ रहा हूं, मैं इस देश के अधिकारियों से पूछ रहा हूं, आईएएस अफसरों से पूछ रहा हूं, मैं इस देश के पुलिस से पूछ रहा हूं, आप किसका साथ देंगे? युवाओं का या नरेंद्र मोदी का? आप किसके साथ खड़े हैं? क्या नरेंद्र मोदी के झूठ में हां से हां मिलाने के लिए आप अपने ही घरों के युवाओं का साथ छोड़ देंगे? आज युवा आंदोलन कर रहे हैं, यह गलत है जो वो कर रहे हैं, जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, यह गलत है, इसको रोका जाना चाहिए। और इसीलिए मैं किसान नेताओं से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने बच्चों को संभालें। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, भारतीय जनता पार्टी में उच्च पदों पर बैठे नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, मंत्रालयों की, मंत्रियों की, आईएएस अफसरों की, पुलिस डिपार्टमेंट की, दूसरे और एजेंसियों के बड़े पदों पर बैठे लोगों की, ब्यूरोक्रेट्स की यह जिम्मेदारी बनती है कि नरेंद्र मोदी के इस आत्मघाती कदम को रोकें। यह गलत है, यह धोखा है, यह मक्कारी है, देश को खत्म करने की साजिश है। क्यों, कैसे, किसके कहने पर मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो सच है कि सारी नीतियां अब अडानी अंबानी बना रहे हैं, और यह अग्निपथ भी उन अग्निवीरों को बेरोजगार करके अडानियों अंबानियों के सामने गिड़गिड़ाने के लिए, वॉचमैनी करने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए, फेंकने के अलावा एक ट्रेंड अग्निवीर को उनके हाथों में देने के अलावा, देने की साजिश के अलावा यह कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, मेरे किसान नेता, आपसे अगर नरेंद्र मोदी आपको ठग सकते हैं, आपको एक साल बिठा करके भी आपकी बात नहीं मान सकते, नहीं मानते, तो वो बच्चों को के साथ क्या करेंगे आप अंदाजा लगा लीजिए।
नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि यह आंदोलन उग्र हो, क्योंकि उग्र होगा तो दमन करने में आसानी होगी। किसान नेता होने के नाते आपको पता है, आपके साथ यही हुआ है। आपके अपने नेताओं को उकसाया गया, भड़काया गया, लाल किला जैसा कांड करवाया गया। अपने साजिश के चल नरेंद्र मोदी ने साजिश करके लाल किला जैसा कांड करवाया, आप पर गोलियां चलवाने के लिए। मेरे किसान भाइयों, यह आपके धैर्य का नतीजा था कि आपने उससे बचे रहे। आंदोलन का जो भी हुआ, लेकिन आप उग्र नहीं हुए। भले ही हमारे 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन इस युवा आंदोलन में तो शहादत की शुरुआत आंदोलन के पहले दिन से हो गई। हरियाणा का एक युवा निराश होकर आत्महत्या कर चुका है। कोई असर पड़ने वाला नहीं है इस सरकार पर और नरेंद्र मोदी पर। और देश में हिजड़ों की कमी नहीं है जो नरेंद्र मोदी पर फूल बरसाने का काम करते हैं या तालियां बजाते हैं। मैं अपने देशवासियों से, देश के किसानों से, देश के युवाओं से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो धैर्य रखें और अपना आंदोलन चलाएं, लेकिन उग्र आंदोलन नहीं, तोड़फोड़ नहीं, संपत्ति का नुकसान नहीं, क्योंकि साजिश यही है सरकार की कि आप उग्रता करें। जब आप उग्र होंगे तो उन्हें दमन करने में आसान होगा, आपकी आवाज को दबाने में वो आसानी से दबा जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यालय हैं गांव-गांव में, मैं समझता हूं हर जिलों में 2-4 बन चुके होंगे, हर तहसील में बन चुके हैं। सब पर आप प्रदर्शन कीजिए, बैठिए, धरना दीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक। किसानों को बाहर आकर के इन अपने बच्चों का आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए और करें। मैं तो यह कहूंगा कि दिल्ली को फिर एक बार घेर करके बैठें, किसान आंदोलन को फिर से सामने लाएं, क्योंकि धोखा तो आपके साथ भी हुआ है। कल धोखा आपके साथ हुआ, आज आपके बेटों के साथ हो रहा है। अलग अलग तरीके से मजदूरों के साथ हुआ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या हुआ? नरेंद्र मोदी देश को बेचने पर उतावले हो चुके हैं, सारी सीमाएं लांघ चुके हैं और अब नहीं समझता कि इससे बड़ी कोई सीमा होगी। सेना में जब नरेंद्र मोदी प्राइवेटाइजेशन झोंकना चाहते हैं, इससे बड़ा कोई अब इसके बाद का कोई बॉर्डर बचा नहीं है जहां नरेंद्र मोदी प्राइवेटाइजेशन की बात ना सोचे। और प्राइवेटाइजेशन देश का अंत, देश का खात्मा, श्रीलंका का हश्र। खैर, इससे लड़ने के लिए, इसको देखने के लिए हम आप आगे देखेंगे, लेकिन आज हमें अपने युवाओं को संभालना है, अपने युवाओं का नेतृत्व करना है। पहले इन्होंने किसानों को लूटा, किसानों को ठगा, किसानों से झूठ बोला, किसानों को धोखा दिया, आज उनके बेटों को दे रहे हैं। तो किसानों को आगे आना चाहिए, अपने बेटों को संभालना चाहिए, अपने बेटों की बलि ना चढ़ने दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं। और अब मेरे दोस्त, आगे मैं नरेंद्र मोदी से यह कहना चाहूंगा, सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से, मोदी जी, बड़े वादे और बड़े झूठ और बड़ी बड़ी बातें जो भी आप कहकर आए थे, आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। पुरानी बात हो गई, महंगाई की मार, पुरानी बात हो गई, महिलाओं पर अत्याचार, पुरानी बात हो गई।
पेट्रोल डीजल की मार पुरानी बात हो गई, सब कुछ पुरानी बात हो गई, भ्रष्टाचार, सब कुछ, काला धन, व्यवस्था परिवर्तन, सारी नौटंकी, सारे दलाल, उनकी बातें, सब खत्म, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन देश को इस तरह बर्बाद मत कीजिए। आप कहना चाहते हैं कि अग्निपथ योजना अगर सही है, नरेंद्र मोदी जी, सीधे मेरा यह सवाल है, अगर आप कहते हैं कि अग्निपथ योजना सही है तो सबसे पहले संसद में लागू कर दीजिए। कोई भी आदमी 4 साल के बाद राजनीति में नहीं रहेगा, सिर्फ 4 साल के लिए राजनीति में आएगा, और सबसे पहला इस्तीफा आप अपना दीजिए। पूरा देश आपके इस अग्निपथ का स्वागत करेगा, मैं भी करूंगा, यह चैलेंज है। नरेंद्र मोदी जी, आपसे सीधी बात, आप संसद में अग्निपथ योजना लागू कर दीजिए। 4 साल से ज्यादा कोई भी किसी भी राजनीतिक पद पर नहीं रहेगा, और पहला इस्तीफा आप दीजिए अपना। जो भी आएगा 5 साल राजनीति में सेवा करेगा और जाएगा, दूसरा रोजगार ढूंढेगा। भले ही उनको पेंशन दे दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दीजिए पेंशन, देना तो नहीं चाहिए। अगर अग्निपथ योजना लागू करना चाहते हैं संसद में तो आपको देना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी, और अगर ईमानदारी से आप करें नरेंद्र मोदी, तो संसद में एग्जैक्टली जो आप सेना में लागू किए हैं अग्निपथ योजना, वही संसद में लागू कीजिए। 4 साल कोई भी किसी भी पद पर रहकर सेवा देगा राजनीति में, मात्र 4 साल, उसके बाद वो पद छोड़ देगा। उसे लंबसम अमाउंट जो सेना में देना चाहते हैं उतना दे दीजिए, वो लेकर अपने घर जाएगा और दूसरा रोजगार करेगा। नई पीढ़ी का नया आदमी आएगा जो राजनीति को संभालेगा। मात्र 4 साल है, हिम्मत स्वीकार करते हो? नरेंद्र मोदी, दलाली मत कीजिए, अडानी अंबानी की दलाली मत कीजिए, अडानी अंबानी की दलाली में देश को मत बेचिए। हो सकता है आज आप जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कल आपको छोड़ेगा नहीं। आगे आने वाली पीढ़ी आपको बख्शेगी नहीं, वो आपसे पूछेगी। अगर आप नहीं रहेंगे तो आप पर थूकेगी, आपके इन निर्णयों पर आपसे सवाल करेगी। और ठीक है, अग्निपथ योजना सब जगह लागू कर दीजिए, पुलिस में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सब जगह, भारत के सारे इंस्टीट्यूशन में अग्निपथ योजना लागू कर दीजिए। और करेंगे आप, ये तो मुझे पता है, कर दीजिए। लेकिन पहला, सबसे पहला कदम संसद में, विधानसभा में अग्निपथ योजना लागू कीजिए। कोई भी विधायक, कोई भी सांसद 4 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। उसकी नौकरी 4 साल होगी, तनख्वाह तो वो भी लेता है, सुविधाएं तो वो भी लेता है, तो क्यों आजीवन? क्यों? कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी राज्यपाल, किसी भी संवैधानिक पदों पर बैठने वाला कोई भी आदमी 4 साल से ज्यादा उस पद पर नहीं रहेगा। तो फाइनल, और शुरुआत होगी संसद और विधानसभा से। अग्निपथ योजना लागू कीजिए, पूरा देश आपका स्वागत करेगा, पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा। क्यों ठग रहे हो सिर्फ युवाओं को? क्यों बलि का बकरा बना रहे हो हमारे बच्चों को? क्यों हमारे बच्चों की जान लेना चाहते हो? क्यों हमारे बच्चों को
बुलडोजर चलाना चाहते हो? क्यों हमारे बच्चों के अरमानों को कुचलना चाहते हो? नरेंद्र मोदी, अगर 56 इंच का सीना है तो संसद में अग्निपथ योजना लागू करो। पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा, पूरा देश आपका साथ देगा। आप लागू करो। नहीं करोगे। दलाल वो काम नहीं करते जो उनके अपने हितों पर कुल्हाड़ी मार दे। आपके अरमान है, आप 8 साल, 8वां साल है आपका, आप प्रधानमंत्री बने रह सकते हो, प्रधानमंत्री के योग्य भी हो। अयोग्यता के बाद भी आप ये देश को बताना चाहते हो कि आप योग्य हो। और 4 साल में एक सैनिक की योग्यता खत्म, कोई पेंशन नहीं, कोई भविष्य नहीं। वो कैसे मान लेगा? वो कैसे आपको सही समझेगा? नरेंद्र मोदी, आज का मैं ये लाइव आपको समर्पित करता हूं, प्रार्थना के साथ, विनती के साथ, चैलेंज के साथ, उद्घोष के साथ, इस देश के वासियों को इसमें शामिल करते हुए मैं इन देशवासियों से की तरफ से आपसे वादा कर रहा हूं, संसद में सबसे पहले अग्निपथ योजना लागू करो। उसके बाद आप सारे देश में जिस विभाग में लागू करना चाहो कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर मेरी बातें सही लगें तो इसे हर आदमी तक पहुंचाइए, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बचाना है। जो आज सड़कों पर उतर करके उपद्रव कर रहे हैं, उन्हें रोकना है। हमारे इस लाइव को जितने भी भारत के किसान नेता हैं उनको टैग कीजिए, जितने भी नेता हैं उनको टैग कीजिए, उन तक पहुंचाइए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सब तक ये बात पहुंचाइए। अग्निपथ स्वीकार है, लेकिन सबसे पहले संसद और विधानसभा में लागू होना चाहिए। नमस्कार।